हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ना संडे का वीडियो है। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी, तो वॉइस ओवर दे नहीं पाई, तो सोचा आज दे देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। इधर मैं संडे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, कढ़ाई शुटीर कचौड़ी और आलू दम। तो मासी हेल्प कर रही है मुझे, आलू वगैरह छील के दिया मासी ने। और फर्स्ट तो मैं इधर मटर फ्राई कर लूँगी, अदरक और ग्रीन चिली और थोड़ा सा सॉल्ट देकर। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए उसके बाद का प्रोसेस करूँगी। और यहाँ ना मैं फ़्रेश क्रीम लेकर रखी। आज जो आलू दम मैं बना रही हूँ उसमें फ़्रेश क्रीम और काजू पेस्ट दूंगी। बाकी मसाला जो रेगुलर मसाला होता है, टोमेटो, प्याज लहसुन नहीं देना है, बस टोमेटो और अदरक। और यहाँ ना मैं आलू में थोड़ा सा मसाला दे दूँगी, हल्दी, मिर्ची और नमक, ये देकर मिक्स करने के बाद फ्राई करूँगी इसको। और इसको ना थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करूँगी। मिक्स करने से अच्छा होता है। और ना इसमें मैं फोक चलाना भूल गई, मतलब फोक से थोड़ा अगर छेद कर देती ना तो अच्छे से मसाला अंदर जाता है। जो कि ये नया आलू है ना, तो फ्राई करने के बाद जब ग्रेवी में दूँगी तो थोड़ा सा स्लिपरी टाइप हो जाता है। तो इस तरह मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और मासी को मैंने लगा दिया था कचौड़ी बनाने, मतलब कढ़ाई शुटीर कचौड़ी पूरी टाइप ही होगा ये। और मैं मटर पेस्ट कर रही हूँ। मटर ना इतना मतलब गाढ़ा है, मतलब पेस्ट होने में बहुत तकलीफ़ हुआ, पेस्ट करने में फटक से नहीं हुआ। और साइड ही में मैं आलू दम भी बना रही हूँ। जल्दी करना होगा, आज संडे है और हमारा तो संडे बाहर प्लान रहता ही है मैक्सिमम टाइम। जैसे कि मंथ में 4 संडे हुआ तो 3 संडे बाहर निकलते ही है। और इधर प्राकृत आया सामने कुछ बोलने के लिए, तो मैं उससे भी बात कर रही हूँ बीच बीच में। तो अब सोचा कि जितना पेस्ट हुआ ना उतना ही रहने दूँगी और ज़्यादा मिही नहीं करूँगी, मतलब प्लेन नहीं करना है। और इधर मम्मी भी आ गई थी फ्राई करने, क्योंकि देर हो जा रहा है। मासी देर से आती है, 9:30 बजे। इसके बाद हमने स्टार्ट किया। मुझे ना पूड़ी बनाना एकदम नहीं आता है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ना पूड़ी एकदम नहीं आता है, वो मुझसे होता भी नहीं है। मैदे का सामान जो मैदा से बनता है, जितना चीज़ें, वो कुछ भी मुझे बनाना नहीं आता है। जैसे पूड़ी पराठा में मुझे मैदा बेलना ही नहीं आता है। तो मैंने मासी को ये काम दिया कि मैंने सारा कुछ रेडी कर दिया, मटर उबाल के पेस्ट बना दिया, बस आपको बेलना है और फ्राई करना है। मुझे फ्राई करना आता है बट बेलना नहीं आता है। तो मासी को वो दे दिया था उस तरफ। तो मम्मी आ गई थी फ्राई करने, कहा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, सबको जल्दी दे दूँगी फ्राई करते करते। तो इस तरफ सारा कुछ हो गया। पहले मैं हस्बैंड को, पापा को और प्राकृत को दे दूँगी। इसके बाद मुझे चाय बनाना है, तो वो ये सब कर लूँगी। और हस्बैंड को दे दिया था। और ना प्राकृत के लिए मैंने सिंपल पूरी बनाया था, उसको कढ़ाई शुटीर कचौड़ी नहीं देना है। वो खाएगा भी नहीं, अंदर उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। जैसे मटर पूरा पेस्ट हुआ नहीं है तो उसको मिल जाएगा, तो फेंक देगा। और इसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपना ब्रेकफास्ट, धूप में लेकर बैठी। खाने के लिए मज़ा आता है धूप में। चाय भी ले लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए, जा रहे फर्स्ट दीदी के घर। तो हस्बैंड को जीजा जी से कुछ काम था, वही गए थे। और जीजा जी ना दीमापुर से मेरे लिए नागा लहसुन लेके आए। मैंने कहा था उनको कि कभी लाइएगा मेरे लिए, तो लेकर आए। और इधर देखिए, ये है स्टूवर्ट और उस तरफ 2 और है। इनका नाम मैं भूल जाती हूँ, मैक्स और कुछ है, पता नहीं, मैं भूल गई। तो ये दोनों ना बहुत ही तगड़ा है, एकदम छोड़ते नहीं इनको। निकलने से एकदम पूरा उत्पात मचा देता है। और हम लोग दीदी के घर में ज़्यादा टाइम बैठे नहीं, 10-15 मिनट जैसे नीचे ही थे और निकल गए। फिर आ गए इधर एक सरायघाट ब्रिज के पास आमीन गांव, ये जगह का नाम आमीन गांव है। वहाँ एक नया पार्क खोला, तो सब लोग बोल रहे थे कि जाना है, तो हम लोग आ गए थे इधर। और सोचा प्राकृत भी खेल लेगा, हमेशा तो हम लोग निकलते, हम लोग का आउटिंग होता है बड़ों का, मगर बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है, उन लोग खेल नहीं पाते कहीं जाकर। तो सोचा आज उनको लेकर निकल, मैंने मेनली उनके लिए निकलते हैं, उन लोग खेलेंगे या फिर ये सब के लिए। तो इधर ना बहुत सारा राइड है यहाँ, वाटर बोट, स्पीड बोट, ये सब जेट स्की वगैरह है, बहुत कुछ है।
तो हम लोग आए थे स्वीटी के साथ। स्वीटी लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो इधर हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट में। यहाँ से ना पेप्सी लिया सुबह, जो कि बहुत हैवी नाश्ता किया। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि पेट बहुत अजीब लग रहा है, तो हमने पेप्सी पी लिया। और ये राइड देखिए ना, इतना मज़ा लग रहा है दिखने में। मुझे तो बहुत चढ़ने का मन था, पर प्राकृत की वजह से ना एक भी राइड में मैं जा नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई मैं। तो इस तरफ प्राकृत खुश देखिए दौड़ रहा है, क्योंकि अभियान पहुंच गया है। बहुत टाइम से वेट कर रहा था अभियान के लिए, और प्राकृत ना कोई राइड में चढ़ा ही नहीं। मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ कर लो, तो वो बोल रहा था कि नहीं, अभियान को आने दो, फिर एक साथ करते हैं। तो इधर देखिए अभियान के लिए वेट कर रहे हैं। जब तक अभियान नहीं आ रहा है वो कोई भी मतलब स्लाइड ही खेलना है उसको बस, लेकिन अभियान आने के बाद ही वो उसको करना है, ठीक है। तो इधर प्राकृत ना वैसे भी थोड़ा सा डरता है, पर अब ना बहुत ठीक हुआ वो। पहले तो वो डरपोक था, वो कुछ करता ही नहीं था, और इसलिए हम लोग उसको कभी पार्क लेकर ही नहीं जाते थे, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। पार्क जाता था, कुछ टाइम ऐसे ही बैठता था, सबको देखता है। फिर अगर मैं कहूँ कि इसमें चढ़ो उसमें चढ़ो, नहीं, उसको चढ़ना ही नहीं है। वो बस चुपचाप मेरे सामने ही खड़ा रहेगा और देखेगा। पर अब ना इन दिनों थोड़ा सा चेंजेस आया उसमें। वो ये सब बस स्लाइड करना है उसको, ठीक है, और जो दूसरा राइड है वो सब नहीं करना है। इस तरह अभियान चला गया दूसरा राइड में, पर प्राकृत को बस इधर ही जितना स्लाइड है सब में उसको चढ़ना है। और इधर हस्बैंड ना मुझे बोल रहे थे कि बैग क्यों लेकर आई तुम। और मुझे लगा कि पार्क में बहुत ठंडा होगा, तो प्राकृत का गर्म ड्रेस मैंने बैग में रखा, तो सोचा उसको पहनाना होगा। पर यहाँ ना इतना धूल और इतना गर्मी, धूल तो मेरा पैर का हालत ख़राब, एकदम सफ़ेद हो चुका है पैर। और मैं जूता भी शूज़ भी पहन के नहीं आई थी, तो एकदम पैर का हालत ख़राब। और इधर देखिए ना, इतना क्यूट है इन स्वान, ये सब पानी में तैर रहे। एक तो पानी में धीरे धीरे जा रहा था। और कुछ राइड करने के बाद हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, जैसे कि अब 2-2:30 बज रहा है। प्राकृत ने कुछ किया खाया नहीं था लंच में, तो मैंने पूछा कि पिज़्ज़ा खाओगे क्या, तो प्राकृत ने कहा हाँ। पिज़्ज़ा पता नहीं खाएगा कि नहीं, एक पीस खाया उसने। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे, जा रहे थे एक रिज़ॉर्ट में, जो कि हमारे घर के बैक साइड में है। तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं, और सामने भी होगा। और ये ना न्यू रिज़ॉर्ट है, फैल्कॉन इको रिज़ॉर्ट, द फैल्कॉन इको रिज़ॉर्ट। तो हमने नेट में चेक किया था, तो इसका नाम दिखाया। और इधर हस्बैंड और मैं पहले पहुंच गए थे, अशोक स्वीटी लोग आ रहे पीछे, तो सोचा कि देख लेती हूँ कहाँ बैठना है। और ये सब ना कॉटेज जैसा है, ये सब भी सुंदर है, पर यहाँ बैठना नहीं, क्योंकि देखिए पूरा जंगल, मतलब पत्ता पत्ता है, तो अंधेरा होने के बाद ही मच्छर आएगा। तो हमने सोचा ये खुला एरिया है, बहुत ही सुंदर है ये द फैल्कॉन रिज़ॉर्ट, बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ हम लोग। और प्राकृत और अभियान तो खेलने में बिजी स्वीटी के साथ, तो मैंने प्राकृत को कहा कुछ टाइम रेस्ट दे दो आंटी को भी। और आते ही हमने ऑर्डर किया था चाय। तो यहाँ चाय आ गया, और यहाँ का चाय ना टेस्टी था एकदम, दूध में इलायची अदरक देकर बनाने को कहा था हमने, तो वैसे ही बनाया, बहुत टेस्टी लगा। हमेशा ना हर जगह में चाय जो मशीन का होता है वो टेस्टी नहीं होता है, चाय कॉफ़ी कुछ भी, मशीन का चाय कॉफ़ी एकदम टेस्ट नहीं लगता। तो हमने कहा था कि एकदम दूध में बनाने, तो अच्छे से ही बनाया, बहुत टेस्टी था। तो इधर अभियान ने ये गन लेकर आया अपने साथ, तो प्राकृत और अभियान मिलकर ना इसके साथ खेल रहे हैं, गन के साथ, गन लेकर। तो हमने कुछ कुछ स्टार्टर भी ऑर्डर किया। इधर आ गया था चिली चिकन, ये बहुत ही टेस्टी है। इस रिज़ॉर्ट में हम लोग फर्स्ट टाइम आए, और खाना तो बहुत ही टेस्टी, खास करके ये पोर्क बहुत ही टेस्टी बना था। स्मोकी एक फ्लेवर था इसमें, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। पोर्क तो हमेशा मैं खाती हूँ कहीं बाहर जाने से, पर हर जगह का पोर्क ना टेस्ट नहीं होता है, उतना खास नहीं होता है, पर कभी कभार ही खाती हूँ, मतलब जब भी बाहर निकलती हूँ तभी खाती हूँ, इसलिए हमेशा पोर्क तो ऑर्डर करना ही है। और इधर बच्चों के लिए हमने किया था रोटी, और ये एक गार्लिक चिकन था, तो उतना गार्लिक चिकन ठीक था, बट उतना खास नहीं। इधर मैं प्राकृत को बोल रही थी कि रोटी खा लो, वैसे तो वो घर पे रोटी खाता है, पर बाहर आने से ना कुछ खाना नहीं चाहता है वो। बस एक ही चीज़ है उसका, फ्रेंच फ्राई या फिर तंदूरी, ये दोनों में से तंदूरी चिकन या फ्रेंच फ्राई, ये दोनों ही खाता है। इसलिए प्राकृत और अभियान के लिए कर दिया था फ्रेंच फ्राई। और हम ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, इस तरफ ना ठंड ज़्यादा है, ये थोड़ा गांव साइड में है। और प्राकृत को मैंने एक जैकेट भी डाल दिया, उसके अंदर स्वेट शर्ट है, फिर एक टी शर्ट, फिर एक वार्मर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे उसको ठंड लग जाएगा,
प्राकृत को ना बहुत जल्दी ठंड लग भी जाता है, जितना भी मैं बचाने का कोशिश करती हूँ फिर भी लगता है। और ठंड लगने से वो उल्टी, उसका पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोग बैठे नहीं ज़्यादा देर, घर के लिए निकल गए। घर आते ही हस्बैंड ने कहा कि उनको कॉफ़ी पीना है, तो मैंने भी सोचा मैं भी पी लेती हूँ 1 कप। और कल मंडे है तो आज मेरा बहुत काम है संडे, प्राकृत को टीवी देकर बिठा कर रखी। और इधर देखिए मेरा बीटर स्पीड से घुमा और सारा दूध नीचे गिर गया। ज़्यादा काम है इसलिए काम भी बढ़ रहा है, तो अब मैं ये साफ़ करती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।